सास और दामाद के केस में ही अब वशीकरण का एक एंगल भी सामने आया है, क्योंकि राहुल के पिता ने कहा है कि बेटे को ताबीज बांधा और सपना ने बांधा था राहुल को ताबीज। ये राहुल के पिता का बयान सामने आया है। राहुल को 2 ताबीज बांधे गए। अब राहुल के पिता एक और बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, किस तरीके से वशीकरण का ये एंगल इस मामले में सामने आ रहा है, सुनिए। 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ, तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? यार कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ, तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध गई। अभिजीत, संभव हो तो जितेंद्र से एक बार फिर से ये सवाल करिए ना। यहाँ तो राहुल के पिता साफ तौर पर वशीकरण की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को फंसा लिया। बिल्कुल, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन के तमाम और रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वशीकरण की बात भी सामने आ रही है, ऐसा कह रहा है कि कुछ जादू टोना टोटका किया गया, ताबीज पहनाई गई, उसके बाद जो है राहुल लेकर भागा यहाँ से उनको, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि सपना ने फंसाया राहुल कोई को। ऐसा करा दिया, इसने तो कोई जादू ऐसा किया है लड़के ने, बहका करके फंसा करके कैसे भी ले गया। देखिए जितेंद्र देव भी यहाँ पर आ गए हैं, मौजूद है यहाँ पर। ऐसा आरोप जो है राहुल के पिता ने पहले लगाया था कि सपना ने ही राहुल को फंसा लिया, क्योंकि उन्होंने वो जब घर गई थी उनके, तो उनको ताबीज पहनाई थी। कोई वशीकरण का एंगल भी सामने आया था, इस तरह के जादू टोना का भी बात जो कह रही। तो आपके पत्नी के ऊपर ही उल्टे आरोप लगा रहे हैं राहुल के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। जी वो सब ऐसा है, जैसे अभी ये काम हुआ है ना, जो लेके भगा के लेके गया है, वो अपने बचाव के लिए चाह रहे हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बस ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़का खुद ही ऐसा काम करता है, खुद जाल में फंसाता है, फोन में बात कर करके, जिसके पास पैसा ज्वेलरी रहती है। ये तीसरा कांड है, काम इनका बहुत दिन से यही व्यापार चला रहे हैं, इसी पैसों से गांव में जमीन भी खरीदते हैं। लड़के के परिवार वालों से आप लोगों ने फिर बात करने की कोशिश नहीं की कि इस तरह के आरोप आप कैसे लगा रहे हैं, या फिर जब इस तरह का कृत्य उनके बेटे ने किया उसके बाद क्या आप लोग गए उनके पास, किस तरह की बात? नहीं, हम कोई बात करने के लिए नहीं गए जी। नहीं, पूरा मालूम ही हो गया हमें। ये तो जैसे मैटर हुआ है, पत्नी के सपना वापस आती है तो घर स्वीकार करेगा। बताया कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, खुद ही उसका भी बयान है थाने में। जैसे आया था बोला था कि एक लाया था, पंचायत द्वारा ये हो गया था, वो हो गया था। उसका ही भाई है, ये तीसरी लेके गया है, पैसों के लालच में लेके जाता है। जब तक पैसे अपने कब्जे में नहीं कर लेता, जब तक 2-4 दिन 15 दिन महीने रखता है, उसके बाद में भगा देता है। अभिजीत, अगर आप सुन पा रहे हैं, अपना अगर तमाम चीजों के बाद अगर वापस आती हैं तो उनके क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? उनके लिए क्या संदेश, अपना के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी उसके लिए मौका है, घर पे आए, अपने बच्चों को संभाले, आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। पुलिस को अपनी बात डरी हुई बताइए। है, उनका कहना है कि आप उनके साथ फिर बदसलूकी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ, शुरू से नहीं करा है मैं, वो सब सारी बातें झूठ हैं और कुछ करता भी नहीं था। मैं ये जरूर पूछे कि पुलिस को बताइए ये बात। सवाल इसमें ये भी है कि पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई, कि पुलिस ने आपसे बातचीत की, आपके बयान दर्ज किए हैं, आपने पुलिस को ये तमाम बातें बताई हैं कि कितना ज्वेलरी, कैश और जो ये राहुल के बारे में जो चीजें हैं, क्या आपने तमाम चीजें जो है पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है, कोई शिकायत दी है आपने? जी, गुमशुदा की जिस दिन मैंने वो दी था, उस दिन गुमशुदा की FIR दर्ज कराई थी। इसमें लिखाया था, उन्होंने इसमें क्लियर नहीं लिखा है, ये आप देख सकते हो FIR की दर्ज। इसमें जेवरात भी होगा, कैश भी होगा, इसमें उन्होंने टोटल कुछ बनाया नहीं है। जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 5.5 लाख का जेवरात और 3.5 लाख कैश, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है, खाली कैश और जेवरात लिखा हुआ है इसमें। अब जब आपकी पत्नी ने सरेंडर किया उसके बाद क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग अभी तक? जी पुलिस का कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, मेरे दिमाग से तो। अब आखिरी सवाल ले रही हूं मैं आपसे अभिजीत, जितेंद्र से पूछिए, अगर राहुल सामने आ जाए और राहुल सामने आकर दामाद अगर माफी मांग ले तो क्या परिवार सब कुछ भूल जाएगा? क्या आगे भी क्या शिवानी के साथ उनकी शादी करा देंगे? और मैं तलाक लेना नहीं चाहता हूँ, अपने बच्चों के पास आना चाहती है, हम रखना चाहते हैं, और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा, उसको जेल भी होनी चाहिए। पत्नी को आप स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन होने वाले दामाद के बारे में आप कह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या राहुल आज की तारीख में अगर आपके सामने आए, आपसे माफी मांग ले, तो आप क्या सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं? क्या उसको फिर से अपने दामाद की तरह देख सकते हैं? नहीं देख सकता हूँ।
नहीं नहीं, वो तो ये मान लो मेरा दुश्मन, जब तक वो जिएगा मेरा दुश्मन है वो। बस बुरा काम किया है लड़की को। सबसे हिंदुस्तान में सबसे जो बड़ा काम किया है इन्होंने किया है, सबसे गंदा काम जो करा है, ले जाने का भगाने का सबसे बुरा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो राहुल के प्रति जो आक्रोश है परिवार का, जितेंद्र का, वो साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकते। पुलिस कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और उनका कहना है कि उनकी पत्नी, चूंकि इनके 2 छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, और एक बेटी भी है बड़ी, जिसकी शादी होने वाली थी, इतनी उम्र हो चुकी है, तो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि अभी भी तमाम गलतियों को भूल कर ये अपनी पत्नी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल अभिजीत, शुक्रिया फिलहाल आपका, क्योंकि बड़ी बातें जिस तरीके से यहां आपने जितेंद्र कुमार के साथ करी हैं, वो शख्स जो पति हैं सपना के, जो अपने दामाद के साथ शादी वाले दिन भागी, उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। और इन तमाम सवालों के साथ साथ बड़ी बातें उन्होंने TV9 के कैमरे पर कही, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को माफ करने के लिए भी तैयार है, वो वापस उसके साथ घर पर रहने को तैयार है। लेकिन सवाल जब उनके दामाद राहुल को लेकर किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि उनकी पत्नी को, यानी सपना को, दामाद राहुल ने फंसाया है, वो लड़कियों को फंसाता आया है, उसका इसी तरीके का बैकग्राउंड रहा है, और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी हो।